हम एज ए इंडियन आई एम सेइंग, बट इवन साइंटिस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 96 में एक महीनों तक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी धर्म और पर्यावरण के सम्मिश्रण पे। उसमें हर धर्म की, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज़्म और नेटिव रिलीजन्स जो जिसको फोक ट्रेडिशंस कहते हैं, हर धर्म को लेके उन्होंने ये देखा था कि इस धर्म से उस इलाके के पर्यावरण की रक्षा कैसे हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या ही है, समस्या तो है ही पर्यावरण की, लेकिन इसका समाधान हमको उस स्थल के धर्म में कहीं ना कहीं जाके ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म की आस्था से ही हम शायद पर्यावरण को बचा पाएँ। आपने काफ़ी खूब कहा कि जो आस्थाएं हमारी वो और जो पर्यावरण संरक्षण है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज गोइंग हैंड इन हैंड विद फेथ, बट एट द सेम टाइम एज आई वाज रेफरिंग टू यू अर्लियर, जो सबसे पूजनीय नदियां मानी जाती हैं जैसे गंगा है, जमुना है, वो स्वयं प्रदूषित हो गई हैं। तो हाउ यू कैन रिकंसाइल दिस पर्टिकुलर थियरी जहां आप कहते हैं कि धर्म पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है? Now you're sounding like my advisor. My professor always challenges me on this topic. My committee people, professors, they say that is it really true, because they have studied Indian traditions so deeply. They have spent more than 2 decades in India. They know firsthand what is India and what is Indian culture on the field, on the streets. They tell me, and which is so true. वाराणसी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप बात करते हो पवित्रता की, गंगा और यमुना गटर बन जाते हैं दिल्ली के आसपास आते आते, तो क्या पर्यावरण और क्या धर्म। तो लेकिन जहाँ ये चिंताजनक हालात हैं वहीं आशा के कुछ संकेत भी दिखते हैं कि धर्म से प्रभावित होकर कुछ ऐसे आंदोलन वहाँ पे शुरू हो गए, जैसे गंगा बचाओ अभियान जो वीरभद्र मिश्र जी का चल रहा है वाराणसी में। मुझे ज़्यादा नहीं जानकारी, लेकिन उनके ऊपर स्कॉलर्स ने अभी बुक्स लिखी हैं उस पर। अच्छा, इसी तरह से यमुना में जो ब्रज के एरिया में जो है वहाँ पे सेव ब्रज मूवमेंट करके एक मूवमेंट चल रहा है, जो धर्म से प्रभावित होकर धर्म में वो वापस लोगों में जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गंगा और यमुना को पवित्र मानते हैं, लेकिन उसमें आप क्यों अर्धजली लाशें फेंक रहे हैं उसमें गंगा यमुना में। आप उसको अच्छे से ट्रीट करिए सूरज को और फिर फेंकिए उसको कम से कम। तो धर्म की चेतना को जगाने का प्रयास हो रहा है, ताकि जो बचे कुछ ही गंगा यमुना जो हमारे पास अभी जो महान नदियाँ हमारी जो हैं, पूजनीय नदियाँ जो हैं, उनको हम सही अर्थों में पवित्र तो माने ही, लेकिन उनकी सफाई का भी उतना ही ध्यान रखें। एक तरफ हम एक हाथ से तो हम सफाई की बात, पवित्रता की बात कर रहे हैं, दूसरे हाथ से हम अगर गंदगी बहाते जाएंगे उसमें तो ज़्यादा दिन चलना वाला, अब तक बच गया वो, हम वी आर लकी दैट वी हैव बीन सेव्ड। बट इफ़ यू रियली वांट टू ट्रांसफर दिस हेरिटेज, natural heritage to our next generations, we really have to revive our cultural traditions and connect it with ecology. Then I think it can be a major help. Okay, it's so nice to be talking to you, and before I leave you, I want to ask you the video that you have brought from Rajasthan, which is by a film made by Gurvinder Vishnoi. We want to share some part of it. What is it that we are sharing with our viewers? Can you say? या श्योर, जैसा मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, बिश्नोई पंथ जो है राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में है, उसका आज से 500-600 साल पहले आविर्भाव हुआ था। इट वाज फाउंडेड बाय गुरु जम्बेश्वर जी, और उसमें उन्होंने धर्म के मूल सिद्धांतों में, अपने पंथ के मूल सिद्धांतों में ये एक सिद्धांत रखा है, कई सिद्धांत रखे हैं कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना है जैसे, या जानवरों को हानि नहीं पहुँचानी है, और हाइजीन का कैसे ध्यान रखना है। तो 500-600 साल पहले एक धार्मिक गुरु ये बात करता है कि पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। तो ये एक बहुत ही यूनिक पंथ, यूनिक ट्रेडिशन है हमारे राजस्थान का। राजस्थान ही नहीं, जब बल्कि जो भजन लाल जो मुख्यमंत्री हुए हैं हरियाणा के, वो भी बिश्नोई हैं। तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी काफ़ी फैला हुआ है ये। तो इस पंथ के ऊपर ही डॉक्यूमेंट्री एक आकाशवाणी जोधपुर के एक भाई ने बनाई थी, गुरविंदर बिश्नोई नाम है उनका। और तो उसमें यही जिक्र है कि गुरु जम्बेश्वर जी का कैसे जन्म हुआ, उनका जीवन क्या था, उनके सिद्धांत क्या थे, और उससे प्रभावित होकर बिश्नोई जो फॉलोअर्स हैं, बिश्नोई अनुयायी जो आज हैं, वो किस तरह से अपने धर्म की पालना करते हुए पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू पंकज। और ये जो थोड़ा सा अंश आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का, इसे गुरविंदर बिश्नोई ने बनाया है, और हाल ही में बिश्नोइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में इनडायरेक्टली सलमान खान का ऐसे हाथ रहा कि उन्होंने गलती से जैसे भी एक हिरन का शिकार वहाँ पे कर दिया, जिसको लेके उनके ऊपर मुकदमा चला। बहरहाल आइए ये अंश देखें।
पंकज ये हमने देखा थोड़ा सा अंश इस डॉक्यूमेंट्री का, और चलते चलते हम फिर से बढ़ते हैं इंडिगो आर्ट्स की तरफ। तो इंडिगो आर्ट्स के द्वारा आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पेंटिंग्स जिनके साथ में भारत की संस्कृति का संबंध है उनको यहाँ के आम लोग देख सकें। इस इंडिगो आर्ट्स का जो लक्ष्य है, जो एम है, इसमें आप और जो हमारे दर्शक आपको अभी देख रहे हैं उनसे क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? सहयोग तो आपकी दुआएं चाहिए और आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए, आपके सुझाव चाहिए। तो जैसा स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है indigoartsonline.com, उसमें ईमेल एड्रेस भी होगा वहाँ पे, तो आपके सुझाव ज़रूर भेजिए हमें। और क्योंकि एकदम नया प्रयास है, मैंने कभी ये ना कभी कोई बिजनेस किया पहले, ना कोई आर्ट गैलरी कभी चलाई है, तो आई एम वेरी न्यू इन दिस। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन कल्चर, बट I will really welcome all your suggestions, all your inputs, how we can improve it, how we can promote further Indian art, Indian culture, what as a common man, as a common people, what we can do together, I guess. Thank you very much, Pankaj. My guest today was Pankaj Jain, who is a very interesting and inspiring person, because as we know, if as a computer software professional, he had a very comfortable life, but he thought that he wanted to pursue the idea of studying Indian culture, knowing more about Indian religion also, and not only that, now he has reached to the stage where he is doing PhD, and he has started teaching Indian religion and Indian history also. So that's a total shift. And then again, he thought about exposing masses to the art. So to say, he is saying that it has been confined to the higher class of people. So he's acting as a bridge between masses and the art in his own humble way. Thank you very much, Pankaj, and lots of good wishes to you. Thank you. और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।